सो गाइस, क्या हम ये बात अब सच मान लें कि जो ब्रॉक लेसनर है वो हमको रेसलमेनिया 42 में हारते हुए नजर आने वाले हैं? Acknowledge me! सो गाइस, अपनी सबसे पहले स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो गाइस, आपको पता ही है कि जो सीएम पंक है उनका जो हमें रिटर्न देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो 2023 की सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न देखने को मिला था। और उससे पहले कभी भी ऐसा लगा ही नहीं था कि जो सीएम पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आएंगे, क्योंकि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच ब्रेकअप भी ऐसे बैड टर्म्स पे हुआ था ना, जिसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि सीएम पंक कभी वापसी भी आने वाले हैं। लेकिन सीएम पंक ने अभी अपने एक इंटरव्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न्स को लेकर एक मतलब रीजन रिवील करा कि क्या रीजन था जिस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए। तो सीएम पंक ने बोला कि उन्होंने रेसलमेनिया कभी मेन इवेंट नहीं करा था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस वजह से वापस आए थे क्योंकि उनको रेसलमेनिया का मेन इवेंट करना था। अगर रेसलमेनिया का मेन इवेंट उनको पहले मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने से पहले ही मिल गया होता, जब उनका वो जो रेन भी चला था 434 डेज का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का रेन था, अगर उसमें भी उनको रेसलमेनिया मेन इवेंट मिल जाता ना तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर कभी वापस नहीं आने वाले थे। लेकिन रेसलमेनिया का मेन इवेंट उनको करना था, ये एक गोल था जो सीएम पंक को अचीव करना था, इसलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आए। और उन्होंने ये भी बताया कि जब उनका रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के साथ मैच था, तब वो मैच के बाद जब वो रिंग में खड़े थे तब वो चारों तरफ से फैंस को देख रहे थे, फैंस सीएम पंक को चीयर कर रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के फैंस सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के मैच को देखने आए थे। तो सीएम पंक ने कहा कि वो एक बेस्ट मोमेंट था उनके रेसलिंग करियर का। तो सीएम पंक ने अब एक तो रेसलमेनिया का मेन इवेंट कर लिया था, जो उन्होंने रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 का जो मेन इवेंट करा था, वो जो हमें ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिला था जिसमें पॉल हेमन ने सीएम पंक और रोमन रेंज दोनों के ऊपर टर्न कर लिया था। लेकिन अब रेसलमेनिया 42 में वो भी नाइट 2 के मेन इवेंट में रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच है, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। तो देखते हैं कि इस वाले मैच में जीतता कौन है। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है बॉबी रूड्स से। तो आपको याद ही होगा गाइस कि बॉबी रूड्स भी हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसल करते हुए नजर आते थे और उनका आई थिंक जो कैरेक्टर था डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो ग्लोरियस के नाम से था। और बॉबी रूड्स एक बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बने थे 2018-19 के टाइम पर। और बॉबी रूड्स का कैरेक्टर भी मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि आगे चल के बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन ट्रिपल एच अभी रिसेंटली व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट कोडी रोड्स के पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने बॉबी रूड्स को लेकर एक सैड अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि बॉबी रूड्स 49 ईयर्स के हो गए, लेकिन अब बॉबी रूड्स का जो रेसलिंग करियर है वो ओवर हो चुका है, क्योंकि उनको 2022 में नेक इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से वो रिंग से दूर हो गए। और फिर ट्रिपल एच ने उनसे कहा कि अगर रिंग में रिटर्न्स पॉसिबल ना हो तो तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम ज्वाइन कर लो। और फिर बॉबी रूड्स ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से जो बॉबी रूड्स है वो बैक स्टेज प्रोड्यूसर के तौर में डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर रहे हैं, मतलब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम का हिस्सा बन चुके हैं उसके बाद से। और अब उनका जो रेसलिंग करियर है वो ओवर हो चुका है एट द एज ऑफ 49 ईयर्स, क्योंकि बॉबी रूड्स अपनी जो नेक इंजरी है उससे रिकवर नहीं कर पाए। क्योंकि कई सुपरस्टार ऐसे होते हैं ना जिनको अगर इंजरी हो जाती है फिर वो आगे चल के रिंग में रेसल नहीं कर पाते। सेम गोज ऑफ बिगी। तो ऐसे में अब जो बॉबी रूड है वो भी हमको रिंग में रेसल करते हुए नजर नहीं आने वाले। एक तो वैसे ही वो 49 ईयर्स के हो गए और ट्रिपल एच ने कह दिया कि उनका जो रेसलिंग करियर है वो परमानेंटली ओवर हो चुका है। अब ये सुन के मुझे थोड़ा बुरा सा लगा, क्योंकि बॉबी रूड्स के जो ग्लोरियस वाला कैरेक्टर था मैं उसको काफ़ी पसंद करता था। मुझे लगता था कि एक टाइम को जाके वो बड़े सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन अब वो ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो गए हैं। तो खैर, आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, अपनी लास्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के मैच से। तो मैं आज आपको शॉर्ट वीडियो में ही बता रहा था कि जो ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर से अब पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट ले सकते हैं। और बिगी का भी यही कहना है। बिगी ने अभी अपने एक इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के मैच की प्रेडिक्शन करी है। उन्होंने कहा है कि ओबा फेमी ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया ब्रॉक लेसनर के आगे। ओबा फेमी बिल्कुल भी ब्रॉक लेसनर से नहीं डरे। तो ओबा फेमी के पास जो मोमेंटम है वो फैंस का पूरा है और फैंस बहुत अच्छे से ओबा फेमी को चेयर करते हैं। तो ऐसे में अब ये टाइम है जब ओबा फेमी टॉर्च ले ले ब्रॉक लेसनर से, मतलब हमें यहाँ पर पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ओबा फेमी को ब्रॉक लेसनर के ऊपर जीत देके ओबा फेमी को नेक्स्ट डोमिनेट पावर हाउस चैंपियन दिखा सकती है। मतलब वैसे तो किसी चैंपियन को नेक्स्ट डोमिनेट पावर हाउस चैंपियन बोला जाता है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर भी कभी कभार वैसा होता है ना। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई तो बी का यही कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ओबा फेमी को ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक विन देके उनका कैरेक्टर डोमिनेटिंग और पावर हाउस बना सकती है। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर एम्प्लॉय डच मेंटल ने भी ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के मैच को लेकर ये बोला है कि उन्होंने कहा है कि अभी मतलब ओबा फेमी उस तरीके से तैयार नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उस ट्रिगर को पुल कर दे, मतलब ओबा फेमी को ब्रॉक लेसनर के ऊपर जीत दे दे। उन्हें लगता है कि ब्रॉक लेसनर अभी अपना कमबैक करेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पूरे 3 साल के बाद अब रेसलमेनिया में रेसल करने वाले। तो ब्रॉक लेसनर को भी कमबैक की जरूरत है और ब्रॉक लेसनर को ये लॉस तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए रेसलमेनिया में। तो उनके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर को अभी इस मैच में स्टिल जितवा देना चाहिए। आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी ओबा फेमी को जितवा देगी। तो यहाँ पे बिगी और डच मेंटल की जो मतलब एडवाइस है इस मैच को लेके वो अलग अलग ही है। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
तो बस क्या आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के मैंने तो कहीं मजा है। इसके अलावा कमेंट पे आप मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी में से कौन जीतेगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।